पर रविशंकर जी, आपको यह एहसास भी होगा कि इसके साथ ही एक नई बहस, या यूं कहूं कि पुरानी बहस नए जामे के साथ शुरू हो जाएगी अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर। जी, आपने बहुत सही कहा। देखिए श्वेता, पहले आप एक बात जान लीजिए, मुझे लगता है कि आपके चैनल पर मुझे बोलने की आवश्यकता है कि इस सरकार में नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ जी, वेंकैया जी उपराष्ट्रपति हैं, रविशंकर प्रसाद, स्वर्गीय सुषमा स्वराज, स्वर्गीय अरुण जेटली, प्रकाश जावड़ेकर, कोई 3-4-5 साल बड़े हैं, कोई छोटे हैं। हम लोगों ने जेपी मूवमेंट में बिहार में और फिर इमरजेंसी के खिलाफ संघर्ष किया है। 3 आजादी के लिए जेल गए हैं, लाठी खाया है। इंसान की आजादी, मीडिया की आजादी और न्यायपालिका की गरिमा। तो वी हैव सफर्ड फॉर द कॉज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। भारत में बोलने की आजादी आती है भारत के संविधान की धारा 19(1) में मौलिक अधिकार, तो वो इस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। उसी का 19(2) भी है कि देश की संप्रभुता, देश की सुरक्षा, पब्लिक ऑर्डर इत्यादि के आधार पर आपकी उस आजादी पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग सकता है। यह भारत के संविधान में है, मैं कोई नहीं कर रहा हूं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस अधिकार को अपहोल्ड किया है। तो आज मैंने बताया कि हमें कुछ नहीं इंटरफियर करना है। सोशल मीडिया कंपनी खुद ही व्यवस्था बनाए कि किसी को शिकायत है तो उस शिकायत का निपटारा करें, वॉलंटरली वेरीफाई करें, और किसी ने खुराफात की तो पहली खुराफात किसने शुरू की उसके बारे में बताएं। पर यह ट्रेस करना मुमकिन हो पाएगा, आपको लग रहा है? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं श्वेता, आप तो बहुत अनुभवी पत्रकार हैं, हम कंटेंट नहीं बताना चाहते, लेकिन क्या रॉकेट साइंस है क्या? आप तो देश में इतना घूम के पत्रकारिता करती हैं श्वेता। ऐसा क्यों होता है कि एक ही दिन, अब तो बंद हुआ हम लोग के शक्तिकार, एक ही दिन एक ही विषय पर एक ही जिले में एक ही समय लाखों मैसेजेस वायरल होते थे कि नहीं, मॉब लिंचिंग के बाद या पहले? आप मुझे बताइए। तो क्या इसको जानने के लिए कि बहुत बड़ा तकनीकी ज्ञानी बनना है क्या? नहीं है ना। हमने आपको पूरा अधिकार दिया है, आप आलोचना करिए, और मैं फिर कहूंगा, आलोचना, व्यंग, हास्य, कार्टून, ये तो लोकतंत्र के गाने होते हैं, जरूर करिए। लेकिन अगर सोशल मीडिया का दुरुपयोग इस तरह से हिंसा फैलाने, वैमनस्य फैलाने, आतंकवाद को फैलाने, नारी की गरिमा को लूटने, किसी की पूरी प्रतिष्ठा को समाप्त करने के लिए होगा, तो उसके लिए शिकायत के निपटारा का एक उसको मशीनरी मिलनी चाहिए कि नहीं। यही तो इसमें हम कर रहे हैं, जो बताया आपको। रविशंकर जी, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने आज सरकार से अपील की कि उसे इस मसले पर सार्वजनिक संवाद शुरू करना चाहिए। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने कहा कि नियमों का दायरा इतना फैला हुआ होने की वजह से हो सकता है कि सोशल मीडिया कंपनियां अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए जरूरत से ज्यादा सख्ती करें और इससे अभिव्यक्ति की आजादी पर असर पड़े। इन चिंताओं पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हमको आशंकाओं का तो उत्तर नहीं देना है ना, पहले बात आप जान लीजिए। मैं आपसे फिर कहता हूं, बार बार हमने विस्तार से बताया कि कंसल्टेशन हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के 2-3 केसेस हुए हैं। हमारे सेक्रेटरी आईटी ने सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट कहा है कि हम जल्दी ही गाइडलाइन लाएंगे, उनका निर्देश था रेप बलात्कार के मामलों में। 18 में मैंने राज्यसभा में कमिटमेंट किया, जब फेक न्यूज पर एक बहुत बड़ी बहस चली थी। सारे सांसद ने कहा आप गाइडलाइन को मजबूत करिए। जो पोर्नोग्राफी, चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज है, इस पर पार्लियामेंट की एडहॉक कमेटी बनी थी, और हम लोग 3 साल से कंसल्टेशन कर रहे थे। ड्राफ्ट को भेजा, कमेंट, काउंटर कमेंट आया। आज प्रकाश जी और अमित खरे जो सेक्रेटरी आईएनबी, उन्होंने बताया कि उन्होंने दिल्ली में कंसल्टेशन किया, मुंबई में किया, चेन्नई में किया। प्रकाश जी ने ओटीटी के लोगों को बुलाया, कहा कि आप एक सेल्फ रेगुलेशन बताओ। अब आप मुझे जब कह रही हैं तो श्वेता, मैं आपको एक बात बताऊं, आप जब टीवी पर आती हैं तो आप एक कोड फॉलो करती है ना, और कहीं गलती होती है और आपका जो इंटरनल मैकेनिज्म है गलत पाए तो आप उसको चलाती है ना पट्टी कि ये न्यूज गलत थी, हम इसके लिए खेद प्रकट करते हैं। आप जब आर्टिकल लिखती हैं तो आप प्रेस काउंसिल का नियम फॉलो करती हैं कि नहीं करती हैं? तो यही तो केस है। तो बाकी लोग तो कुछ तो फॉलो करें। फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड है, हम सेंसर बोर्ड नहीं चाहते, लेकिन ओटीटी आप बनाइए, लेकिन 5 कैटेगरी में उसको कैटेगराइज करिए कि ये 13 साल के बच्चों से नीचे के लिए नहीं है, ये उनके ऊपर के लिए है, ये पेरेंटल गाइडलाइन है। बाकी लोग जो उपयोग करना है करें, और शिकायत के निपटारे का एक फोरम दीजिए ओटीटी कंपनी के पास या डिजिटल मीडिया के पास। उसके बाद एक अलग से आप बनाइए फोरम जिसमें सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जजेस हों, बाकी जजेस हों, एमिनेंट संपादक हों, जो वो सुने शिकायत को, अगर कार्रवाई नहीं हुई और उनको बताए, सेंसर करे, बाकी देखे।
ये सब आप लोग करिए, हम लोग कहीं नहीं है, और बाद में सरकार है। तो ये तो बिल्कुल हम लोगों ने सेल्फ रेगुलेशन को इंस्टीट्यूशनलाइज किया है ताकि सोशल मीडिया, ओटीटी, डिजिटल मीडिया खूब काम भी करे और जवाबदारी भी बनी रहे।